जय हिंद भारत। स्वागत करते हैं आपके अपने न्यूज़ चैनल आवाज़ विदर्भ नागपुर न्यूज़ में। हम खबरों को छुपाते नहीं दिखाते हैं। हमसे जुड़े रहे और रोज़ की ताज़ा खबरों का लुत्फ़ उठाते रहे। उसी तरह खबरें अच्छी लगे तो अच्छे या बुरे जो भी कमेंट्स हो अवश्य करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट सोनल वांगचुक जी ने लेह लद्दाख से अपने 150 से अधिक साथियों के साथ 30 दिनों का सफ़र तय करके दिल्ली तक पहुँचे हैं। क्यों उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करके दिल्ली तक पैदल पद यात्रा करके आने की नौबत आ पड़ी? हम आपको बता दें, सोनम वांगचुक जी वो शख्स है जिन्होंने गलवान घाटी और सियाचिन घाटी ग्लेशियर में भारतीय जवानों के लिए सर्दी की समस्या से बचने के लिए पोर्टेबल सोलर हीटेड टेंट बनाए थे। और यही नहीं, इन्होंने ऐसे कई प्रोजेक्ट बनाए हैं जिससे वांगचुक जी ने भारत का नाम रोशन किया है। वांगचुक जी और उनके गांववासी साथी भारतीय सेना की हर तरीके से मदद करते हैं। यहाँ तक अगर युद्ध का माहौल भी हो तो भी भारतीय सेना के साथ बिना ट्रेनिंग बिना हथियार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। आज की जो परिस्थिति है वो अपने दर्शकों को हम बयां करना चाहते हैं। आंदोलनकारियों और वांगचुक जी के बताए अनुसार 5 साल पहले मोदी जी ने लद्दाख वासियों से 6वीं अनुसूची लद्दाख में लागू करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसी वादे को याद दिलाने के लिए सोनम वांगचुक जी और उनके साथियों को भूख हड़ताल करने की नौबत आ पड़ी है। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर 100 लोगों के साथ तो सैकड़ों में लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दिल्ली तक पहुंचेगी 2 अक्टूबर को और हमारा लक्ष्य है लद्दाख और फिर हिमालय भर के पर्यावरण की, संस्कृति की, भूमि की संरक्षण और सुरक्षा की। तो आजकल के पर्यावरण को जिस तरह से हानि पहुंच रही है और हमें भी हानि पहुंच रही है, जिस तरह से बाढ़ आ रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, तो ऐसे में हर तरह के प्रावधान, हर औजार के साथ हमें हिमालय की संरक्षण करने की ज़रूरत है। और हिमालय में भी जो ऊंचे हिमालय हैं लद्दाख की तरह, जहाँ पर सारे ग्लेशियर्स हैं उनकी, तो लद्दाख में संविधान का जो अनुच्छेद 144 में 6वां शेड्यूल है, 6th शेड्यूल, वो ऐसी संरक्षण देती है। स्थानीय जनजातीय जो जनता है उन्हें अपने इलाके का प्रबंधन खुद करने के, मगर उसकी जो आश्वासन सरकार से मिली है उस पर अमल नहीं हुआ है। 2019 और 20 में सारे चुनाव घोषणा पत्रों में यही थे पहले बिंदुओं में, मगर फिर उसके बाद उस पर बात नहीं हुई और जो बातचीत हो रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं में वो भी रुक गया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनका वचन, और ये बातचीत दोबारा चले। तो ये है स्थानीय स्तर पर लद्दाख या हिमाचल या पूरे हिमालय का संरक्षण। राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि देश में सत्य की मूल्य रहे, वचनों का कीमत रहे। तो जो चुनावों में वचन दिए जाते हैं उन पर अमल हो, उनको पूरा किया जाए, यही याद दिलाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। फिर विश्व के स्तर पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका असर तो हर जगह हो रहा है और ज़्यादा होगा, मगर हिमालय में बहुत ही तीव्र देखा जा रहा है। तो उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सरकार से नहीं, लोगों से भी, नागरिकों से भी हम अपील करें कि वो भी ऐसा जीवन जिए जो कि प्रकृति को हानि ना पहुंचाए। शहरों में जो रहने वाले आबादी हैं वो गांवों और पहाड़ों में रहने वालों से 10 गुना ज़्यादा स्रोत साधन प्रयोग करते हैं और उनकी ज़रूरतों के लिए पहाड़ों में फिर खनन होता है, चाहे वो लिथियम का हो या गोल्ड सिल्वर जिसका भी हो, या फिर उनके लिए जो बिजली की ज़रूरत है वो हिमाचल में जल परियोजनाएं बन के आती हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। लद्दाख में वो चरागों पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बन के आते हैं। तो यहाँ के लोग कहीं डूबते हैं तो कहीं विस्थापित होते हैं। तो ऐसे चीज़ों से रोकने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, शहरों में रहने वाले लोगों को भी
ऐसी जीवन जीनी चाहिए कि वो अपने जो प्रयोग हैं वो कम करें, आदि करें बिजली का या अन्य उत्पादों का, तो हमारे पहाड़, हमारी जीवन, हमारी संस्कृति भी बच पाए। तो ये हमारे मुख्य दो हैं, संरक्षण हिमालय का, लद्दाख का, और फिर विश्व के स्तर पर लोगों से अपील। और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, क्योंकि जब से यूटी बना है लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ना एमएलएज हैं, ना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ऐसे में अफसर निर्णय करते हैं कि लद्दाख की क्या विकास हो, और ये अफसर जो हैं वो 2-3 साल के लिए आते हैं, तो इतना तो उन्हें समझने में लग जाता है। तो ऐसे तो हिमालय और भी बिगड़ेगा, और इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को पीढ़ियों तक सहनी पड़ेगी। तो ये हमारे मुद्दे हैं। फिर बाकी युवाओं की रोज़गार की बात है। 5 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे साथी यहाँ पर हैं जो युवा हैं, जिनको इनके बारे में मालूम है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बताएं। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि युवाओं का हाल बहुत बुरा है। अब सारे भारतवर्ष में देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो लद्दाख में भी यही हाल है, क्योंकि 2019 में हमें यूटी मिला था, तो उसके बाद जो है गेजेटेड पोस्ट का अभी 5 साल हो रहा है, गेजेटेड पोस्ट का वहाँ पे रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं युवाओं का क्या हाल होगा। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमारे युवाओं को कि वही जॉब जो है वो देने का, लेकिन वो 2000 जॉब भी अभी तक दे पाए हैं। लेकिन उसमें जितने भी जो क्लास 4 के और ऑर्डरली के पोस्ट हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट तक ही उन्होंने निकाला, वो भी 2000 तक निकाला। लेकिन उसके बाद जो है अभी 1 साल हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर, डिविजनल कार्डर अभी भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमें रोजगार देने का, हमें लद्दाख को एक सुरक्षा देने का 6ठी अनुसूची में। और जहाँ तक उन्होंने 2019 और 2020 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में उन्होंने ये सब सारे वादे किए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ एक यूथ के तौर पे कि जहाँ तक हम अभी पद यात्रा कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लद्दाख को बचाना है, हमारे हिमालय को बचाना है। ये आने वाले जनरेशन के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे लोग जुड़ के हमें इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि लद्दाख से हम बाहर हिमाचल में आए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत हमें सहयोग दिया, हमें प्यार दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मा साहनी है, मैं एपेक्स बॉडी कंपनी का। अधिक सब लगेगा।